नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो आपको खींच लाए शिक्षा की ओर। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स किए थे, यानी कि 1 एंड 2। अब हम उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रोहन्स मदर इज़ 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, एक रोहन की मम्मी जो है, मदर है उसकी, वो 26 साल बड़ी हैं किससे, उससे। तो उसकी एज क्या है वो हमें पता नहीं, तो पहले उसी को मान लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ रोहन, यानी कि रोहन की जो उम्र है, अगर हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो रोहन की जो उम्र है वो हो जाएगी x ईयर्स, यानी कि x साल्स उसकी उम्र हो गई, x साल हो गई। और उसकी जो मदर की एज है, एज ऑफ मदर, वो कितनी है कि मदर की जो उम्र है वो x + 26, यानी कि उसकी मम्मी जो हैं उससे 26 साल बड़ी हैं। तो हम उसमें ऐड कर देंगे उसकी उम्र में। फिर ये कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि उन दोनों की उम्र का मल्टीपल, यानी कि गुणा कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें, नॉट मल्टीपल, इस मल्टीप्लाई करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद वो 360 हो जाती है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू 360, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई कर दी इसने कि 3 साल बाद विल बी, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद उम्र की, दोनों की उम्र में, चाहे वो रोहन हो या उसकी मदर हो, दोनों की उम्र में 3 साल जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखो 3 साल बढ़ गए ना, तो 3 इसमें जुड़ गए और 3 इसमें जुड़ गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो x + 29 = 360। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या जो मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, आप जो चाहें वो मेथड इस्तेमाल कर लें। तो आप चाहें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको इससे। तो देखो, सबसे पहले x × x, तो x², क्योंकि 1 × 1 पावर 1 1 है, तो पावर मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं, तो x² हो गया। और 29 से करेंगे तो 29x। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और इसको करेंगे तो 3 9 27, 2 और 3 2 6 और 2 8, तो ये 87 आ जाएगा, = 360। अब इसको ऐड कर लेंगे, जो सेम फैमिली के हैं, देखो ये सेम दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 32x + 87, और इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -360। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे। तो x² + 32x माइनस, क्योंकि ये बड़ा है 360 और 87, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा आपका 3 और ये बचा 5, ये 7 हो गया, 273, यानी कि 273। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। एनसीईआरटी में बस यहीं तक किया हुआ है कि आपको इक्वेशन बनानी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको कंटिन्यू करते हुए इसको मल्टीप्लाई करें, और स्प्लिट मेथड से, जो मैंने एक वीडियो में सिखाया था, तो आप इसे स्प्लिट कर लें और उसके बाद ये वैल्यू निकाल लें। मैं इस वीडियो में एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ कि ये स्प्लिट कैसे करते हैं, यानी इसको तोड़ते कैसे। हिंदी में से विखंडन विधि शायद कहते हैं हिंदी में, तो वो आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। जैसे कि देखो कि 273 वंजा, यानी कि यहाँ पर एक, तो 273 एकम, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आ जाएगा कि ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा। अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे आप, यानी कि इसके गुणनखंड निकालेंगे आप इसमें। तो देखो 3 9 27, 3 1 3, 7 से काट लेंगे, 7 1 7, 7 3, तो ये आ गई, ये कट के वैल्यू आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई, गुणा, प्लस माइनस करके आपको बीच की वैल्यू निकालनी होती है। तो आगे की जो वैल्यू है आप उसे एज इट इज़ लिख दें, और जो पीछे की वैल्यू है उसे भी एज इट इज़ लिख दें। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। अब आपको बीच में 32 लाना है, वो भी प्लस का। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके 32 लेकर आएँ। तो वो कैसे आएगा, तो देखो, अगर मैं 13 3 39 कर दूँ और उसमें से 7 माइनस कर दूँ तो मुझको 32 मिल जाएगा। तो मुझे 32 ही चाहिए, तो बस आपका बन गया पेयर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 13 3 39,
और उसमें से माइनस कितने करने हैं, 7, तो -7x, यानी कि आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। पहले आप मल्टीप्लाई करें इसको, जो वैल्यू है फैक्टर निकालें और फिर उसको प्लेस करें और ये वैल्यू फाइंड करें बीच की, यानी कि जो बीच का नंबर है वही आपको लेकर आना है। अब इसमें से आप कॉमन ले लें, x + 39 - x + 39 = 0। देखो 39 क्यों आया, ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि देखो माइनस कॉमन आ गया। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू भी प्लस की हो जाएगी और ये वैल्यू भी प्लस की आ जाएगी, और ये इस 39 टाइम्स में से कट रही है तो ये 39 बचा। दोनों ब्रैकेट में से आप एक ब्रैकेट ले लेंगे खाली, यानी कि इन दोनों में से आप एक ले लेंगे और एक ये बाहर जो लिखा हुआ है इसको ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 7। अब देखो इसको 0 से कंपेयर करेंगे 2 बार, तो देखो x की वैल्यू आ रही है -39। अब एज जो है कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती है किसी की उम्र, कि माइनस में उम्र है उसकी, तो ये नहीं हो सकता, तो इसे काट देंगे। और ये जो वैल्यू है दैट इज़ 7, तो इसे हम काउंट कर लेंगे क्योंकि प्लस वैल्यू है। तो यानी कि जो हमने एज रोहन की मानी थी, तो रोहन की एज जो है वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू 7 ईयर्स आ रही है। तो यानी कि हमें वैल्यू मिल चुकी है कि रोहन की उम्र जो है, रोहन्स एज = 7 ईयर्स। लेकिन अब उसकी मदर की एज भी निकालने, तो मदर की एज की वैल्यू लिख लेंगे हम, जो हमने माना था। तो मदर एज क्या है, x + 26, तो 7 + 26, तो ये आ जाएगा 7 और 6 13, कैरी गया 1, तो 33। तो वो तकरीबन 33 साल की हैं, यानी 33 साल 33 ईयर्स की हैं। तो 7 साल का रोहन है और 33 साल की उसकी मदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ही तरह की रफ्तार से चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट्स वुड हैव 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी सेम दूरी को तय करने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जब इसकी स्पीड कितनी कम हो जाती है, 8 km/h से कम कर दी जाती है। यानी कि देखो कोई भी गाड़ी चल रही है, अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाएगी तो ये जाहिर सी बात है कि उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो वही टाइम यहाँ पे दिखाया गया है इसने। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हुई ये हम फाइंड करेंगे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हिंदी में चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है टाइम का, वो क्या दिख रहा है कि आपको इसमें जो डिस्टेंस दिख रहा है वो टाइम में डिफरेंस है, तो उसी के आधार पे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ से। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे x km/h, कि मान लेते हैं कि वो x km/h की स्पीड से चल रही है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो टाइम में डिफरेंस बताया, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी हो सकता है कि वो टाइम को इधर कर दो स्पीड को नीचे कर दो। तो अब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो देखो कि डिस्टेंस ऊपर है, तो देखो 480 किलोमीटर और 480 किलोमीटर दोनों ही केस में वो उतना ही चली। तो अब क्या होता है कि स्पीड उसने कम की, तो देखो x में से 8 घटा देंगे और इधर लिखेंगे x, और उनका जो डिफरेंस आता है अंतर वो आता है 3 hours। देखो ये कैसे किया कि देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में जो डाउट रहता है बच्चे के, ये स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि यहाँ पर x - 8 क्यों किया, स्पीड यहाँ क्यों घटाई, यहाँ क्यों नहीं घटाई। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। स्पीड जब यहाँ घटाएंगे हम तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू छोटी होगी तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो जब बड़ी आएगी तो माइनस करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जबकि समय नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए हम इसको इस तरफ लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 480 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/x - 8 1/x = 3। तो 480 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, इनको आपस में, तो x - 8 अपॉन x - 8 = 3। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर और ये आपस में, तो 480, तो x माइनस, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो ये प्लस माइनस किए हैं तो x में से x गया 0 बचा, तो 480/8/x² माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखो क्या करना है कि इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो या इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, चलो छोटा छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ बचा 8, ये हो गया 3x² माइनस 24x। देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये उठ के इधर चला गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 8 8 64, 6 8 6 32, 8 8 चौक 32 और 6 38, तो 3x² माइनस 24x। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। तो हमारे पास सीधा करके लिख लेते हैं इसको, 3x² माइनस 24x माइनस 3840, क्योंकि देखो ये उठ के इस तरफ आ जाएगा तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब देखो 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x² 8x और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 0। तो यानी कि और ये 3 जो है ये नीचे चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0/3 हो जाएगा ना, इसके नीचे आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब आप इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने बताया था ना, स्प्लिट मेथड इस्तेमाल करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप इसी के साथ ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और अभी हम शुरुआत में हैं वीडियो के, अगर आपके कोई सुझाव हों, सजेशंस हों तो वो भी आप वीडियो में दे सकते हैं। धन्यवाद।